बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये है जी ईद से एक दिन पहले का व्लॉग। हमारी ईद थी मंडे वाले दिन और ये मैंने वीडियो शूट की है संडे वाले दिन, और आप लोगों के साथ शेयर करते करते थोड़ा सा लेट हो गई, हमेशा की तरह। तो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मज़े का मौसम था। धूप निकली हुई थी और बस सब ने कपड़े धो के अपने अपने गार्डन में डाले हुए थे। हम इधर हाला की तरफ आए हुए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि वसीम पाकिस्तान गए हैं, तो फिर घर में बच्चे अकेले बोर हो रहे थे और हमें ये था कि चलो बुराक को 2 छुट्टियां भी हैं और सैटरडे संडे की भी छुट्टी है, तो हम ईद जो है वो हाला के घर ही करेंगे, उधर ही करके तो फिर वापस आ जाएंगे। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, बड़े मज़े से वेदर को एंजॉय कर रहे थे और मैं उनके लिए बना रही थी स्वीट कॉर्न्स, जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ कि बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि इसको ना ना ते पतीली पर हो ते ना बर्तन धोने पवन। बस बैग के अंदर डालो और अवन में रख दो 4 से 5 मिनट के अंदर। ये ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट होती हैं, ये और ज़्यादा इतनी सॉफ्ट। ये देखें आप लोगों के सामने अभी गर्म है, तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ही आराम सुकून से इजीली ये जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। ना भांडे भरो ते ना इन्हां नूं बोलो, ते वैसे भी इन्हां नूं बोलो ते बाद विच पतीलियां भी गंदियां हो जांदियां ने, उन्हां नूं मांज के कूचिਆਂ नाल ते हत्थ भी दुहन लग पैंदे ने। ते बहरहाल है बड़ा आसान ते ईजी जिहा तरीका जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर कीता है। बस सौखा जिहा एक शॉपर लो ते विच इन्हां छलियां नूं सुੱਟो सुੱਟ के गंढ मारो ते बस ओवन विच रख दो ते फटाफट 4 ਤੋਂ 5 मिंट च रेडी। ते उत्ते फिर लीमू छिड़को ते नाल चाट मसाला ते नमक लाओ ते ओए होए होए, मैं कहनी आ गया ना मुंह विच पानी। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया जब गली मोहल्ले में छल्ली बेचने वाला आता था और या फिर कॉलेज के बाहर उन्होंने छल्लियाँ लगाई होती थी। ओए होए सही, कदे कदे ना दिल करदा वे उठ के बनाओ ते खाओ, जदों याद आन लगी होवे पाकिस्तान दी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बच्चों के बगैर मसाले के मैं लेके आई बाहर उनके लिए, तो कोई भी लेने को तैयार ही नहीं था। सबके आगे मैं कर रही थी, मिन्नतें कर रही थी, खा लो, तो बस वो खेल को ही प्रेफर कर रहे थे। कोई भी खाने को तैयार नहीं था। बस मेरे ही बच्चे आए जेह्ड़े विच हत्थ मारदे आए पे कि सानू ही दे दे। खानी खूनी आई कोई नहीं, बस मज़ा ही चखना आया। और बुराक भी यहाँ कह रहा था कि टेबल पे रख दो। सारे बच्चों के अगे वारी वारी लैके गई हाँ, तो सारे ही खेल नूं प्रेफर कर रहे हैं कि अभी हम खेल रहे हैं, बाद में लेंगे, बाद में लेंगे। टेबल पे रख दें, टेबल पे रख दें। तो टेबल ते रख दी थी, तो हुणे इन्होंने फुटबॉल खेलते हैं, मैं मार के सारा कोई इन्हें थले ही सुटना है। तो मैं कह रही थी साथ साथ खेलते जाओ और साथ साथ लेते जाओ, लेकिन मजाल गई है कि एक भी बच्चा ले आखदे नहीं हमने भी खेलना है, हमने भी खेलना है, अभी लेटर ऑन लेटर ऑन। तो मैं छल्लियाँ लैके ना तो एवं ही फिरदी ही भी जिवें गली च ही फिरीदा, छल्ली वाला आ गया, छल्ली वाला आ गया, छल्ली ले लो, छल्ली ले लो। तो इसे तरह ਤੁਹਾਨੂੰ भी कहांगी कि आ जाओ तो तुसी भी ले लो। बहरहाल ईद से एक दिन पहले आप लोगों को पता है सबकी रूटीन जो है वो बिज़ी बिज़ी होती है। स्पेशली हम ख़वातीन की किचन में बहुत ही बिज़ी रूटीन होती है। तो यहाँ पे बस साथ साथ हाला मुझे कह रही थी कि कुछ सामान आने वाला है वो लिख दो, तो ताकि मंगवा लें और फिर खीर शीर बनाना शुरू करें। दिन के टाइम ही हम लोगों ने बनाना शुरू कर दी, क्योंकि एवरी टाइम ऐसे ही होता है कि रात आधी रात तक हमें ईद का यहाँ पे पता ही नहीं होता है। हर जगह पे यही होता है, पाकिस्तान में भी अब तो यही होता है कि आधी रात 12-1 बजे पता चलता है जी कल ईद है। तो फिर वहत पैंदा है कि हुण मिठा की बनाइए तो की करिए। तो बहरहाल बड़ी ईद का ये तो मज़ा होता है ना कि पहले से पता होता है कि सुबह ईद है कि नहीं है, तो बंदा दिन को ही तैयारियां कर लेता है बजाय इसके कि सारी रात किचन में खड़ा होना पड़े। तो बस यहाँ पे मैं लिख रही थी और मैमा मुझे तंग कर रही थी कि आप रॉन्ग लिख रही हो, आप रॉन्ग लिख रही हो। चंगी भली लिखदी भी ना मैं भी एडी कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं की रॉन्ग लिखिया वे। तो वाकई मैनू चंगे भले आंदे आंदे स्पैलिंग उत्थे ही अड़ गए कि चिकन दे स्पैलिंग के ने। एक बंदा काम करदा होवे पिया जदों दूजा विच बोले ना, ते मेरे नाल ते इस तरह ही हुंदा है कि चंगा भला बंदा कन्फ्यूज़ हो जांदा है। बहरहाल कोई और छल्ली खाए ना खाए, मैं ते मेरी धी ने ते बह के ते असीं ते खूब इंजॉय कीती, नाले धुप्प सेकी ते नाले छल्ली खाधी। खैर पाकिस्तान धुप्पे बह के माल्टे खाईदा ते असीं धुप्पे बह के छल्लियां इंजॉय कीतियां। और फिर उसके बाद बारी थी जी मेहंदी की। ईद हो और हाथों पे मेहंदी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहले तो हमेशा मुंतहा सोई होती है तो मैं उसको मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन आज मैमा और अनाया ने लगाई तो इसको भी बड़ा क्रेज़ हो रहा था कि मैंने भी लगानी है। तो इसको जब जागते हुए हम लोगों ने लगा तो दी, लेकिन 1 सेकंड भी इसने ना रखी, इसने फ़ौरन से अपने कपड़े गंदे कर लिए
और हाथ भी गंदे कर लिए। तो मैंने जल्दी से फिर इसके वॉश करवा दिए। फिर मैंने इसका वेट किया कि इसके सोने का टाइम है, जब ये सोएगी तो फिर इसको लगाऊंगी। तो फिर ऐसा ही हुआ, यहाँ पे खैर से मैडम सो रही है तो मैं इसको फिर मेहंदी लगा रही हूँ। और फिर साथ साथ अपना टाइम याद आ गया कि बचपन में पूरी मेहंदी लेके मैं बैठ जाती होती थी। सारा टाइम हाथों पे मेहंदी, पैरों पे मेहंदी, बिल्कुल जब तक मेहंदी ख़त्म नहीं हो जाती थी तब तक मेहंदी की जान नहीं छूटती थी, या अम्मी छुपा नहीं देती थी। मेहंदी मेहंदी हर जगह ते कीती होंदी सी। तो बस मेहंदी लगाने के बाद मैं किचन में आ गई आंटी की हेल्प करने के लिए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले मेन्यू डिसाइड किया कि क्या बनाना है, फिर उसके बाद आंटी खीर बना रही थी। मैंने कहा चलो तुसी खीर बनाओ, मैं रोस्ट नू मसाला लानी है तो बिरयानी मैं बनानी है। डिवाइड कर ली चीज़ें आपस में। तो एक दिन पहले ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये व्लॉग साथ साथ ईद की तैयारी हो रही थी, साथ साथ आंटी भिंडियाँ बना रही थी और खीर भी आंटी ने दिन के टाइम ही रेडी कर ली। और किचन इनका छोटा सा है, बड़ी मुश्किल से दो बंदे खड़े होके काम करते हैं, तो बस हर पासे खलारा ही खलारा पे आया, पता नहीं कैसे आंटी मैनेज करती हैं। तो शाम का टाइम हो चुका था, यहाँ पे मैंने चिकन वॉश करके और रोस्ट को मसाले लगा लिए और ये मैं बिरयानी के लिए चिकन जो है वो रेडी कर रही थी। और साथ ही आंटी ने लैम रखा हुआ था सुबह के लिए सालन रेडी करने के लिए, क्योंकि सुबह ज़रा भी हमारे पास टाइम नहीं होना। 4 माशाल्लाह से आंटी के बच्चे और 3 मेरे बच्चे, इन और सारे ही छोटे बच्चे, इनको रेडी करने में ही इतना टाइम लग जाता है। और बच्चे तंग भी इतना ज़्यादा करते हैं कि मामा बस आवाज़ें मारदियाँ रहंदियां ने, तय करो, सुनते है नहीं। तो इसलिए हम यही कोशिश कर रही थी कि सारा खाना जो है वो रात को रेडी हो जाए। तो यहाँ पे है जी सुबह का दिन, ईद मुबारक। और सुबह सुबह जब बच्चे उठे सबसे पहले मैं उन्हें नाश्ता करवाने लगी थी। रात को मैंने बताया था कि हमने लैम्प बनाया था और मुंतहा को फिर नहलाना था, ईद के लिए रेडी करना था, तो उसको मैंने बालों में जो है वो ऑयल भी लगाया हुआ था। तो मज़े की बात आप लोगों को ये बताऊं कि रात को बिरयानी तो ऊपर रख दी रेडी करने के लिए, और एक दिन पहले सारा सौदा भी लिखा कि जो जो कुछ आने वाला है, लेकिन आंटी भी भूल गई और मैं भी भूल गई बिरयानी मसाला मंगवाना। तो बस फिर चिकन जो है वो आधा रेडी किया और फिर मैंने उसका जो है चूल्हा बंद करके तो उसको रख दिया। और सुबह सुबह फिर शॉप पे भेजा उमैमा को, और वो लेके आई बिरयानी मसाले के डिब्बे। ये आप लोगों के सामने है। यहाँ पे मैंने बच्चों की रोटी रेडी की थी, उनको भी नाश्ता करवाने लगी थी। बस बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैं जुड़ गई बिरयानी को। रात को जब मैंने इसको बंद करके रखा तो इसकी हालत कुछ यूँ थी। अभी फुली चिकन रेडी नहीं हुआ था, तो बस बिरयानी मसाले के डब्बे का वेट हो रहा था। जब सुबह वो आया तो तभी बिरयानी रेडी की। तो मैं फिर अपनी जॉब डन करके बिरयानी को दम शम लगा के तो ऊपर चली गई। बच्चों को नहलाना था, मुंतहा को ऑयल लगाया हुआ था बालों में। तो बस फिर बच्चों को नहलाने के बाद इनको कपड़े वगैरह पहनाए, इनको रेडी करने लगी थी। सारे बच्चे अपनी तैयारी में मगन थे, तैयार हो रहे थे। मोहित और मकरम तो सुबह रेडी हो चुके थे और जाके ईद की नमाज़ भी माशाल्लाह से पढ़ के आए थे। और आके तो बैठ के बोर होना शुरू हो गए कि हम बोर हो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं, हमने बाहर कहीं जाना है, हमने बाहर कहीं जाना है। तो यहाँ पे अभी ये जो है नया मेहमान लोग, ये रेडी हो रही थी, बुराक भी रेडी हो चुका था। और अब बारी थी जी मुंतहा मैडम के बाल बनाने की, जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पकड़ाई तो देती नहीं है ना, इतनी मुश्किल से पकड़ पकड़ के रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पे बुराक और अनाया रेडी होने के बाद मैंने कहा चलो जी आओ, आपका तो फ़ोटो शूट करूँ। इनकी मैं वीडियोस बना रही थी, फ़ोटोज़ बना रही थी, तो सोचा चले ये भी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। एक तो ये कि आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगा, दूसरा ये कि मेरी यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा रहेगा मेमोरी। जब बच्चे बड़े होंगे तो खुद ही निकाल निकाल के देखेंगे, और मैं भी खैर से निकाल निकाल के देखा करूँगी जब दिल करेगा। तो ये रहा जी मैडम का बैग और शूज़। मज़े से बैठ के तो अपने बाल बनवा रही थी। मज़े से तो नहीं, हर बैठी हुई थी, इतनी मुश्किल से उसको बातों में लगाया हुआ था। कभी कोई चीज़ पकड़ा रहे थे, कभी कोई, और इतना कैंडीज़ का पूरा पैकेट इसके आगे रखा हुआ था कि ये लो साथ साथ कैंडीज़ खाओ और साथ साथ बाल बनवाओ। तो बस बच्चों को इसी तरह ही आगे बैठा के तो इनको काबू करना पड़ता है। तो ये रहे मोहित और मकरम भी, ये भी रेडी थे। फिर इनको मैंने आवाज़ दी कि आओ आके पिक्चर बनाओ, आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने कहा चलो आओ आके ईदी ले लो। फिर भागे भागे आए, क्योंकि ये भी बेचारे बोर हो रहे थे कि हम ईद वाले दिन भी घर बैठे हुए हैं, हम बोर हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बस ईद जो है वो हाथ में पकड़ी हुई थी, इनके सामने किए हुए थे पैसे कि पहले बैठो, अपनी वीडियो बनाओ, अपनी पिक्चर्स बनाओ, तो फिर ईदी मिलेगी। तो बेचारे इतने मज़े से बैठ के पोज बना रहे थे।
और मैं इन्हें कह रही थी कि ईद मुबारक बोलो और फिर ईदी मिलेगी, फिर ईदी, तो बार बार ईद मुबारक बोल रहे थे। तो मैं कह रही थी और ज़ोर से बोलो, और ज़ोर से। तो मज़े से ये भी फिर इंजॉय कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए। तो मैं इन्हें बार बार ईदी दिखा रही थी कि ईदी तभी मिलेगी, ज़ोर से बोलो ईद मुबारक। ईद तो खैर बच्चों की होती है, हमारी क्या अब ईदें रहीं। अब इनको देख देख के खुश होते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। ये था मेरी ईद का छोटा सा व्लॉग, जो कि मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए। होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी रही। और ये भी बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते ये रही मेरी बिरयानी रेडी होने के बाद, जब मैं खा रही थी, इसको एंजॉय कर रही थी, तो सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि कैसी बनी थी मेरी बिरयानी। बहुत ही मज़े की स्पाइसी सी बनी थी। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।